माँ शारदे को नमन, आपकी उपस्थिति को नमन। होली का पर्व हो, हमजोली सास हो तो ठिठोली हो ही जाती है, तो यही जीवन की सच्ची रंगोली है। शादी हुई तो एक प्रथा होती है कि पहले बात वहाँ नहीं थे तो जेंट्स थोड़े आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे औरतें चलती हैं। तो हुआ ये कि मैं गया, कॉलोनी वाले मुझे जानते नहीं थे, तो मेरी वाइफ को दूसरे तीसरे चक्कर में, जैसे मैं आगे आगे चल रहा था, पीछे मेरी माँ, मेरी बहन है और जो है मेरी वाइफ थी। तो एक औरत मेरे यहाँ से गुजरी और फिर मेरी माँ के पास ठहर गई जाकर, बोली बेबे बउआ भाई तो बहुत सुथरा से कंद। मैंने पूछा तुम कौन से कंद हो? कंद। मैंने पूछा तुम कौन से कंद हो? जमीकंद, शकरकंद या फिर कलाकंद? वो बोला मैं कंदवंद कुछ नहीं हूँ, मैं तो दाल भात में मूसल चंद। मैंने पूछा ये कौन सी किस्म है भाई? वह बोला आजकल इस चमन में हम प्रचलन में हैं। आजकल इस चमन में हम प्रचलन में हैं, हम गाहे बगाहे चाहे कोई चाहे ना चाहे हम पहुंच ही जाते हैं। कोई हमें कितना भी लज्जित करे हम बिल्कुल नहीं शर्माते। हम चिकने घड़े हैं, कभी सीधे पड़े तो कभी औंधे मुंह पड़े। हम आवश्यक हस्तक्षेप के बिना रह ही नहीं पाते हैं। कभी तो हमारी पिल जाती है, कभी बटुआ सा मुंह लेके रह जाते। ये हमारी दिनचर्या में शुमार है, हम नहीं, कई लोग इस रोग के शिकार हैं। चाहे हमें किसी बात से मतलब ना हो, हमें तलब लग जाती है हस्तक्षेप करने की। आनंदमय वातावरण को कष्टमय बनाना हमारा काम है, नहीं तो हमारा जीना आराम है। वैसे तो हमारा नाम का मतलब ही बेमतलब है। क्या बात है? वैसे तो हमारे नाम का मतलब ही बेमतलब है, लेकिन हमें आदतन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से मतलब है। क्या बात है? लेकिन हमें आदतन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से मतलब है। कबाब में हड्डी हमारा नॉन वेज भाई है। कबाब में हड्डी हमारा नॉन वेज भाई है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान, हमारा मुसेरा भाई है। क्या बात है? हम अवांछनीय हैं, हम अवांछनीय हैं, लेकिन बेवकूफ पूछ बैठते हैं आपने हमें पहचाना। हम बेवकूफ पूछ पे बैठते हैं आपने हमें पहचाना, फिर खुद ही बता डालते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला। भगवान राम के राज तिलक की घोषणा हुई। भगवान राम के राज तिलक की घोषणा हुई, चारों तरफ खुशी की लहर छा गई, चारों तरफ खुशी छा गई। तभी बीच में हमारे कुंबे की मंत्रा कड़ी बिगाड़ा। तभी बीच में हमारे कुंबे की मंत्रा कड़ी बिगाड़ा गई। कौरवों और पांडवों में सुलह हो सकती थी, कौरवों और पांडवों में सुलह हो सकती थी, लेकिन हमारी नस्ल का शकुनी बीच में आ जाता था। लेकिन हमारी नस्ल का शकुनी बीच में आ जाता था। लंगड़ा था, लेकिन मजबूरन हर बात में भी टांग अड़ा जाता था। भारत पाक में शांति समझौता हो सकता है, लेकिन ट्रंप जैसे फूफाओं के हित हमारे बीच में रोड अटका जाते हैं, दाल भात में मूसल चंद बन करके आ जाते हैं। एक बार सर्दी के मौसम में नहाने ही वाला था, आकर मुझसे बोला मेरा दोस्त ठाकरे आज ठंड से 4 बजे। मैं नहाने वाला था, तभी आकर मुझसे बोला मेरा दोस्त ठाकरे, वही दाल आकर मुझसे बोला मेरा दोस्त ठाकरे आज ठंड से 4 बजे। एक दिन हलवा खाने का मन किया, तभी मुझसे बोला मेरा भाजी मार दोस्त सेतिया, कल तुम जिस दुकान से घी लाए थे ना वो नकली है, आज उस पर छापा पड़ा है, दुकान पर फूड एंड सप्लाई वालों का ताला लगा है। ये जो दूसरा मन है ना, ये भी किसी मूसलचंद से कम नहीं है। हर एक का दूसरा मन ये भी किसी मूसलचंद से कम नहीं है। शादी की सालगिरह पर सोचा किसी हिल स्टेशन में घुमाए, कैसा रहेगा? तभी अंदर का मूसलचंद बोल पड़ा, शर्म नहीं आती इस उम्र में? हिल स्टेशन तिरुपति बालाजी या वैष्णो माता ठीक रहेगा। सोचा ही सही हिल स्टेशन कैसा रहेगा? तभी अंदर का मूसलचंद बोल पड़ा, शर्म नहीं आती इस उम्र में? हिल स्टेशन तिरुपति बालाजी या वैष्णो माता ठीक रहेगा। तो भाइयों बहनों, अनुभव यही कहता है, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, हमें यदि सुख से जीना है तो इन मूसल चंदों से बचना होगा। इन मूसल